ज्ञान दे क्लासेस। वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सलूशन करा रहे थे, वो भी टॉपिक वाइज सलूशन करा रहे थे। आज हम आपका एक नया टॉपिक है, जो कि टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? लाभ हानि। लाभ हानि। लाभ हानि से लगभग लगभग क्या, हर शिफ्ट में 5 प्रश्न बने हैं। हर शिफ्ट में 5 प्रश्न बने हैं, और जो कि 4 शिफ्ट है, लगभग 20 प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लाभांश से आप लोग देखेंगे कैसे प्रश्न बनता है, और यही प्रश्न बार बार रिवाइज कितनी बार रिवाइज कर रहा है। इसका मतलब यदि आप लोग यह 20 प्रश्न देख रहे हैं, तो आप लोगों का किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछने को जरूर मिल जाएगा। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न आप लोगों को आपको स्क्रीन पर दिखेगा। यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज सोल्यूशन, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मैथ का सोल्यूशन कराएंगे एसएससी जीडी का। चलो देखते हैं। रोहित 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदे और मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करा, और उसे 2400 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले वह रोहित जो है, वह बल्ला खरीद रहा है कितने में? 2320 रुपये में बल्ला खरीद रहा है। फिर उसके बाद उसके मरम्मत पर कितना रुपये खर्च कर दे रहा है? 180 रुपये। इसका मतलब वह पूरा खर्च कितना कर रहा है बल्ला खरीदने के लिए? 180 रुपये जोड़ देंगे। मतलब क्या दोस्तों, उसका पूरा कितना रुपये खर्च कर रहा है बल्ला खरीदने के लिए आ जाएगा। अब देखो, 2380 में जब आप लोग 180 जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा जानते हो? 0, 8 2 10, 3 1 4 1 5, ये हो गया आप लोगों का 2500। 2500 में मतलब वह पूरा जब खरीदते वो 2500 रुपये पूरा लगा दे रहा है रोहित। फिर उसके बाद प्रश्न में कहा गया है, यदि वह वही बल्ला उसे 2400 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। 2500 को जब खरीद रहा है, तो वह बेच कितने में रहा है? 2400 में बेच रहा है। हानि कितने की हो रही है? 2500 से 2400 हानि, उस रोहित को 100 रुपये की हानि हो रही है। फिर हानि कहाँ से होगी? हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, अर्थात बढ़ के मूल्य पर हानि होगी। 2500 की हानि हो जा रही है। अब देखो, प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 100 के साथ गुणा करना पड़ेगा। बस यही हल कर दीजिए, आप लोगों का उसका जो है रोहित का हानि प्रतिशत आ जाएगा। चलो देखो हल करते हैं। ये डबल जीरो से काट दो, फिर 1 का 25 से कम, 25 चौके 100, उसे क्या हुआ? 4% की हानि हो रही है। इसी प्रकार से हम आपको एक एक सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न को एकदम आसानी से बताएंगे, आप लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। और देखिएगा प्रश्न जो है कितनी बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक वाइज सॉल्यूशन को, सिर्फ टॉपिक वाइज सॉल्यूशन को हल करके पेपर में चले जाएंगे, तो भी आप लोग मैथ का 20 में से 17-18 प्रश्न तो जरूर कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा देखते हैं एक और प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। लगभग क्या दोस्तों? 20 तारीख के लगभग 2 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। चलो देखते हैं। इसी तरीके से पूछा गया, सिर्फ क्या आप लोगों का क्वेश्चन जो है अदद बदला गया है, मतलब नंबर बदला गया है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1400 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान बताइए। मतलब क्या दोस्तों, एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है 2000 रुपये है। उसमें कहा गया है 2 छूट दी जाती है। एक छूट तो वह 20% की दे रही है, और एक दूसरा छूट जो है x% का दे रहा है। वही x% की वैल्यू आप लोगों को पता करना है कितना होगा। चलो देखते हैं एकदम बारीकी से। सबसे पहले देखिएगा, अंकित मूल्य कुर्सी का कितना दिया गया है प्रश्न में? 2000 रुपये अंकित मूल्य दे दिया गया है। 2000 अंकित मूल्य दे दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है पहली छूट जो है 20% की छूट दे रही है। जब 20% की छूट देने के बाद कितने रुपए में वह बेचेगा? पहली छूट मान लो 20% की दे रही है, तो 80 कर दिए बटे में 100%, हटाएंगे बटे में 100। अब इसे हल करो। देखो, डबल जीरो से काट दो। पहली छूट देने के बाद वह कितने की हो गई? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। पहली छूट देने के बाद 1600 रुपये हो जा रहा है। क्या दोस्तों, पहली छूट देने के बाद 1600 रुपये हो जा रहा है। फिर उसके बाद कहा गया है x%, दूसरा छूट कितना? x% का दे रहा है दूसरा छूट। x% का जब छूट दे रहा है, 1600 की वस्तु है, जब छूट दे रहा है तो कितने में बेच दे रहा है? 1400 रुपये में। क्या दोस्तों, 1600 की वह वस्तु है, जब छूट दे रहा है तो कितने में बेच दे रहा है? 1400 में। अब यहीं पर हम लोग इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितना छूट दे रहा है दूसरा हो जाएगा, आप लोगों का आसानी से निकल जाएगा। 16 में 100 में से 1400 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो गया।
200 और छूट देगा कहाँ से, 1600 से देगा। 1600 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर दो। बस अभी यही हल कर दो, आप लोगों का आंसर आ गया। देखो यहाँ पर हल करते हैं, 00 से काट देते हैं ना। फिर उसके बाद 5 40 है हमने, अरे 5 नहीं 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20, 4 50 में, 4 चौके 16। फिर उसके बाद 50/4 आ गया, चाहे सीधे डायरेक्ट कर दें 12.5% या फिर से एक बार और काट के इसको चलो लिख दो सीधे, एक बार और काट दो, दूनी 2 25 में, 25/2 आ गया। 25 का जब 2 में भाग कर देंगे तो 12.5% आप लोगों को आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, 20 का 20 प्रश्न जो है एकदम आसानी से देखेंगे। आइएगा इस प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है। मतलब विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और 25% की छूट देने के बाद 5175 रुपये है ना। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। अब देखो प्रश्न में कहा गया है 25% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है। होता कितना है, 100% होता है। इसमें क्या 25% की छूट दे रहा है, तो ये हो कितना गया 75%। अब जब हमारा 75% विक्रय मूल्य किसके 5175 के बराबर है, 5175 के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य 100 है। अब इसी को हल कर लेते हैं। देखो 100% बराबर कितना हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो तिरछा गुणा करके लगा दो, 5175, 4 का गुणा तिरछा गुणा, 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 का गुणा नीचे, 5175 गुणे में 4 का बटा हुआ 3। अब देखो अब इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। 3 से जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 17 में, 17 3 51, फिर 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 1725 में 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10, 00, 7 चौक 28, 29 9 29, 4 कम 4 2 6, चलो 4 कम 4 2 6, इसका हो जाएगा 69,000 रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न दोस्तों देखो, 3 नोटबुक और 6 पेन का पेन 3000 रुपये का है, उतने में एक नोटबुक और 12 पेन मिलता है, तो 15 पेन का क्रय मूल्य। या दोस्तों अभी यूपी पुलिस जो एग्जाम हुआ था, अभी जो हुआ जल्द में 1 महीना पहले, उसमें प्रश्न ये पूछा गया था, 1 महीना नहीं 8-10 दिन पहले हुआ। चलो देखते हैं, इस प्रश्न को लगाते हैं। नोटबुक को हम लोग n मान लेते हैं और पेन को p मान लेते हैं। चलो देखो एकदम आसानी से देखेंगे, 3 नोटबुक और 6 पेन 3000 रुपये का है ना। नोटबुक को n मान लेते हैं तो 3n प्लस में 6 पेन, पेन को p मान लेते हैं, 6 पेन की कीमत कितना है 3000 रुपये। अब देखो फिर उसके बाद कहा गया उतने ही में, मतलब यही 3000 रुपये में ही, देखो यही 3000 रुपये में ही, यही 3000 रुपये में ही एक नोटबुक को n माने हैं, एक नोटबुक और 12 पेन, एक नोटबुक और 12 पेन मिलता है। अब फिर उसके बाद पूछ लिया है तो 15 पेन का मूल्य क्या होगा। अब देखो 15 पेन का मूल्य क्या होगा, 15 पेन का मूल्य क्या होगा पूछिएगा। चलो देखो आसानी से एकदम इसी क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो हल करना आता ही होगा। देखो एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। इसको एक चीज़ आप लोगों को बराबर कर लेना है, चाहे आप लोग नोटबुक को बराबर करिए चाहे पेन को बराबर करिए। हम जो है आगे नोटबुक है, नोटबुक को बराबर करते हैं। नोटबुक को बराबर कैसे करेंगे, यदि ऊपर वाले में हम लोग 1 का गुणा कर दें और नीचे वाले में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो नोटबुक बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखो ऊपर अगर 3 का गुणा करेंगे, ऊपर अगर हम लोग 1 का गुणा कर दें तो 1 टिक के 3 हो गए 3 नोटबुक, और नीचे वाले में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 एकम 3 क्या हो जाएगा 3 नोटबुक, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए कि नहीं। चलो देखो अब हम इसका मतलब क्या, ऊपर वाले में जितनी संख्या हैं, जितनी ऊपर वाली दी गई हैं सब में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे ना। चलो देखो 3 1 का गुणा करेंगे, सॉरी क्योंकि ऊपर 1 का गुणा कर रहे हैं ना, 1 तिक्के
क्या होगा, 3 नोटबुक प्लस फिर एक का 6 गुणा करेंगे 6 पेन बराबर कितने के हो जाएगा, 1 तिक्के 3, 3000 रुपये के हो जाएगा। क्या दोस्तों, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 आ गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि 3 का गुणा क्या करते हैं हम लोग, नीचे गुणा करते हैं, तो सब में करेंगे तो हमारा जो है आगे वाला बराबर हो जाएगा। अब देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 नोटबुक बराबर होगा कि नहीं, हाँ। फिर प्लस में 12, देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 3 है, 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 12 3 36 पेन, 3 नोटबुक और 36 पेन का मूल्य कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। अब देखो एक हमारा सेम हो गया है, सेम क्योंकि ये जब से आसानी से कट जाए, सिर्फ एक ही वैल्यू बचे, इसलिए हम लोग सेम करते हैं। सब प्लस में है, क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे, घटाओ इसे भी घटाओ इसे भी घटाएंगे। अब देखो अब आगे ये आपका 3 प्लस में है, ये नीचे ये 3 से कट गया। फिर उसके बाद 36 में से 36 पेन में से 6 पेन चला जाएगा, तो आप लोगों का आ कितना जाएगा, 30 पेन। ये आ कितना जाएगा, 30 पेन। 30 पेन की वैल्यू, और 3 अरे सॉरी यहाँ पर 3 का गुणा नहीं किए क्या, हाँ 3 त्रिक्का 9000, ये आपका यहाँ पर 9 रहेगा, 3 त्रिक्का 9000। अब देखो 9000 में 3000 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6000। 3 से हमने गुणा करना भूल गए थे, यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे, जब सब में कर रहे हैं भैया तो 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, 9000 हो गया ना। 30 पेन मतलब 30 पेन का विक्रय मूल्य जब 6000 है तो 15 पेन का विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है, आसानी से निकाल लोगे कि नहीं, हाँ निकाल लेंगे। 30 पेन का विक्रय मूल्य 6000 है तो 15 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बस यही आप लोग आसानी से निकाल लो। देखो यहाँ पर 30 का वैल्यू 6000 है, तो आपसे प्रश्न में पूछ लिया है 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो, चाहे आप लोग वैसे लगाए चाहे एक सिस्टम और बता देते हैं। यहाँ पर देखो 30 का आधा है कि नहीं 15, 30 का आधा है कि नहीं 15, हाँ। फिर सेम उसी तरीके से 6000 का भी आधा कर दो, 6000 का आधा कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यह यूपी पुलिस के भी पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, थोड़ा हमसे टाइपिंग में दूसरा लिखा गया है। आप लोगों को 4 प्रश्न है, पाँचों। ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए 25% लाभ पर और बी 10% की हानि पर। ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसे लगाएंगे एकदम आसानी से। ये जो है 25% के लाभ पर बेचता है तो 100 पूरा होता है, 25% लाभ का मतलब 125 हो गया ना। फिर उसके बाद बी जो है 10% की हानि पर बेचता है, बी का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस इसी को आप लोग हल कर लीजिए, एकदम सही। अनुपात जो है दोस्तों हमेशा जो है सेम ही आएगा, चाहे जब आएगा सेम ही आएगा, चाहे आप लोग 5000 का 125% निकालिए, चाहे 5000 का 10% लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अनुपात हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब देखो 5 से इसे काटो, 5 25 में 5 18 में कितना हो गया, 25/18। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6वां देखेंगे एकदम बारीकी से। एक व्यापारी सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% का छूट देता है, छूट देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो देखते हैं एकदम आसानी से, ईमानदारी से। सबसे पहले कहा गया है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। आप लोगों का क्या क्या होगा, एक तो सीपी होगा, एक एमपी होगा, एमपी मतलब अंकित मूल्य हो गया। अब देखो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित जब कर रहा है तो क्रय मूल्य अगर आप लोगों को 100 है तो 50% अधिक एमपी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। और 20% की छूट देता है। अब एक चीज़ आप लोग हमें ये बताइए, जब आप लोग सामान लेने जाते हैं तो कपड़े पर या जिस सामान को लेने जाते हैं उस पर कुछ लिखा रहता है, कितने में यह सामान बेचा जाएगा, मतलब उस पर जो है एमआरपी लिखा रहता है ना। तो आप लोग दुकानदार तो उसी पर छूट देता है, लेकिन खरीद के जब लाया रहेगा दुकानदार, जब खुद खरीद के लाया रहेगा वो दूसरे पैसे में लाया रहता है कि नहीं, लेकिन जब आपको देता है बेचता है तो जब छूट देता है तो एमआरपी पर ही देता है, छूट जब देता है तो एमआरपी पर ही देता है। इसका मतलब एमपी पर, जब दुकानदार किस पर छूट देगा आप लोगों को, एमआरपी या एमपी पर छूट देगा। अब देखो 150 में 20% की छूट दे रहा है, 20
150 में 20% की छूट देने के बाद ही बेचेगा ना। देखो 150 में 20% की छूट देने के बाद 20% जब छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में, 150 का गुणा हुआ 80/100। डबल जीरो को डबल जीरो से काट दो, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। मतलब क्या, वह जो है दुकानदार, देखो चालाकी है, चालाक बहुत है। देखो 100 रुपये में खरीदे तो 100 रुपये में है, और बढ़ा के पैसे लिख दिए है 150 और बेच दे रहा है कितने में, 120 में। कह रहा है भैया हम 150 में लिए हैं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं कितने में, 120 रुपये में दे रहे हैं। अब देखो चालाक रहते हैं तभी तो कमाते हैं। फिर पूछ लिया गया है छूट देने के बाद व्यापारी का लाभ कितना होगा। अब देखो वह जो है 150 में है, फिर उसके बाद बेच कितने में रहा है, 120 में। छूट कितने का दे रहा है, 30 का छूट दे रहा है, और छूट कहाँ से दे रहा है, 150 से दे रहा है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा कर दो, बस 0 0 से काट दो, 15 दूना 30, 2 और 10 का आपस में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20। कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 पेन का क्रय मूल्य मतलब क्या, 6 पेन का क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, CP। 6 पेन का CP जो है बराबर किसके दिए गए हैं, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 पेन के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP और SP का रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। क्या दोस्तों, CP का बटा हुआ SP बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 तो ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, ये 5 का बटा हुआ 6 इधर गुणे के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा है प्रश्न में क्या हानि लाभ है या हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना है। देखो दोस्तों, दुकानदार जो है 5 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 6 रुपये में, तो उससे क्या हो रहा है, 1 रुपये का तो लाभ हो रहा है ना। 5 रुपये में खरीद रहा है दुकानदार और बेच कितने में रहा है, 6 रुपये, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कहाँ होगा, 5 रुपये पर होगा। फिर उसके बाद गुणे में प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा। अब देखो 5 कम 5 विषम में 20% हो गया। दोस्तों यहाँ पर 5 रहेगा तभी उत्तर आएगा, 20% लाभ। हमसे जो है थोड़ा एडिटिंग में 12 लिखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो प्रश्न, एक मेज 6,875 रुपये में बेचा गया और लाभ 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो दोस्तों क्या कहा गया है, एक मेज को 6,875 रुपये में बेचा गया और 25% का लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखो अभी भी सेम पिछले जैसा ही आपका जो है 25% लाभ हो रहा है, जब बेचा गया तो 25% का लाभ हो रहा है। पूरा आप लोगों का रहता है 100%, 25% का बेचने पर लाभ हो रहा है। तो आप लोगों का मतलब क्या, 125% में बेचा जा रहा है। यह 125% आप लोगों का 6,875 के बराबर होगा कि नहीं, आप लोग हमें यही बताइए बस। हाँ, 125% बराबर 6,875 के। तो मेज का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। अब इसी को आप लोग लगा दीजिए, बस उत्तर आ गया। देखिएगा यहाँ पर ये इसके कितने गुना गया है, यहाँ पर इसके 55 गुना में गया है। सेम उसी तरीके से नीचे भी 55 गुने में जाएगा, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 55 लिख के डबल जीरो 5500। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु को 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत। सेम पिछले जैसा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य सबसे पहले दिए गए, तो सबसे पहले आप लोग क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखो अंकित मूल्य क्या, क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 60% अधिक है, तो अंकित मूल्य 160 हो गया। फिर उसके बाद कहा गया यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो बेची कितने में जाएगी, 160 गुणे में 80/100। 16 आप लोगों का कितना हो जाएगा, बेची कितने जाएंगे, सेलिंग प्राइस आप लोग निकाल लिए हैं आसानी से। सेलिंग प्राइस आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 16 128। फिर प्रश्न में पूछ लिया गया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो 100 में खरीदा है, फिर उसके बाद बहका बुका के 28 रुपये 128 में बेच दे रहा है। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाभ हमेशा जब दुकानदार को लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा लाभ। अब देखो लाभ उसे कितने की हो जा रही है, 28 रुपये की हो रही है, और कहाँ से हो रही है,
100 से हो रही है, 100 से हो रही है, फिर उसके बाद गुणे में 100 कर दो प्रतिशत निकालने के लिए। 100 से काट दो, इसका हो गया कितना 28, चाहे आप लोग सीधे डायरेक्ट ही 28 लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरीके से 3 प्रश्न पूछा गया है, एक ही दिन 3 प्रश्न अलग अलग शिफ्टों में, ऐसा ही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है और विक्रय मूल्य 15,675 छूट प्रतिशत। सेम ऐसा ही प्रश्न अलग अलग शिफ्ट में 2 बार ऐसा ही प्रश्न 2 बार पूछा गया है। तो देखते हैं अंकित मूल्य कितना दिए गए हैं 28,500, फिर उसके बाद कुछ छूट दे दी जा रही है 15,000, छूट देने के बाद 675, इतने में बेच दे रहा है। अब देखो छूट कितने की दी गई 28,500 में 15,675 को घटाएंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 12,825, बटे में कर देते हैं। फिर उसके बाद छूट कहाँ से दी गई है 28,500, तो बटे में कितना आ जाएगा 28,500, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, 00 से काट देते हैं धड़ाक से, 285 एकम 285 45 में कट जाएगा। आप लोगों को आया कितना 45%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगले प्रश्न में है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, 10% और x% की छूट देने के बाद 3,150 रुपये में बेची गई, x% का मान। अभी सेम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में फिर आ गया। इसका मतलब क्या है, यदि आप लोग सिर्फ हमारा ये वीडियो जितना हम पढ़ाए मैथ पढ़ के जाएंगे, आप लोगों का ये कि अगर एक भी प्रश्न छोड़ गए तो आप हमें बताइएगा। देखिएगा 5,000 रुपये है, सबसे पहले दोस्तों अंकित मूल्य कितना है 5,000 रुपये है, फिर उस पर कहा है 10% की, सबसे पहले 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट दे रहा है। सबसे पहले देखो 10% की छूट देने के बाद 10% 90 हो जाएगा ना, 90 बटे में 100, 00 से काट दो, आया कितना 9 बचे 45 लिख के 00, पहले तो 4500 है, फिर उसके बाद एक छूट और दे रहा है, पहले छूट देने के बाद 4500 में बेच रहा है, एक छूट और दे रहा है 3,150 रुपये की। अब देखो अब इसका अंतर निकालेंगे सटाक से, देखो अब इसका अंतर भी निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 1,350, कहाँ से देगा छूट 4500 से। अभी सेम पिछले जैसा ही था, थोड़ा जल्दी इसीलिए कर दे रहे हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा, 00 से काट दो, 45 एकम 45 तिहाई 135, एक जीरो बच गया 30%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 264 रुपये, यदि लाभ 33% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी के लगभग सीरियल में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि लाभ 33%, कुछ नहीं लाभ दिए गए हैं 33%, 33 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। ये 100 नीचे वाला हमेशा आप लोगों का क्या रहेगा, ये आप लोगों का मूल पैसा रहेगा। मूल पैसा मतलब जितना रुपये आप लोग लगाए रहेंगे, अर्थात सीपी रहेगा। फिर उसके बाद प्रश्न में कहा गया 33% लाभ हो रहा है, तो 100 पर 33% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट 33 का हो रहा है। अब देखो जब 100 में 33 रुपये का लाभ कमा ले रहा है, तो वह ये बेचेगा कितने में 100 रुपये में 33% लाभ। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोगों ने कोई चीज़ जो है 100 रुपये में खरीदा है, यदि चाहते हैं 33 रुपये हम लाभ कमा लें उस पर, तो कितने में बेचेंगे आप लोग 133 में। सेम उसी तरीके से इसका भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका भी विक्रय मूल्य दोस्तों 133 रुपये हो जाएगा। क्या विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 133 रुपये हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, अब फिर उसके बाद पूछ लीजिए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 264 रुपये दिए गए। हमारा अंतर कितना आ रहा है, हमारा तो भैया अंतर 33 आ रहा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमारा अंतर 33% आ रहा है। फिर उसके बाद और प्रश्न के अनुसार अंतर कितना दे रहा है, प्रश्न जो है 264 रुपये दे रहा है। फिर उसके बाद देखो अब प्रश्न में पूछ लिया क्या गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य हम लोगों ने अभी अनुपात में निकाल दिया 133 होगा, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 133% बराबर क्या होगा, यही तिरछा गुणा करके आप लोग निकालिएगा, बस उत्तर आ जाएगा। 133% बराबर क्या होगा। अब देखो ये 33 इसके 8 गुना में है, फिर सेम उसी तरह प्रकार से 133 का भी 8 गुना निकाल लो। 133 में 8 गुना करोगे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 2 26, 6 से लगा दो, 8 एक का मार दो 10, 1064।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए हैं यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। चलो देखते हैं। किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। सीपी का जो है दोस्तों 25% है। बस जो दिए रहे वो उसी को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। सीपी का 25% है। अब देखो, अब इसी को हल करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 उधर चला जाएगा। अब देखो एसपी बटे सीपी निकाल लेते हैं। एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं। एसपी बटे सीपी बराबर कितने का हो जाएगा। एक ऊपर तो सब कट गए, एक का बट्टा हुआ 4। अब इसी को हल करते हैं। हानि प्रतिशत अब हानि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, देखो 4 में खरीद रहा है, 1 में बेच रहा है। 4 में खरीद रहा है, 1 में बेच रहा है, तो उसे हानि कितनी की हो रही है, 3 में हानि हो रही है। हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य सीपी पर होता है। सीपी आप लोगों का कितना है, 4 है। प्रतिशत बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 25 में 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 3 75 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एकदम बढ़िया प्रश्न। इसे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक। एमपी और सीपी दिए गए हैं। क्या दोस्तों, मार्क प्राइस और फिर उसके बाद मार्क प्राइस दिए है और क्रय मूल्य दिए गए हैं सीपी। अब देखो, अब आगे चलते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यदि 20 रुपये की छूट दी जाती है, ये आप लोगों का प्रतिशत में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कहा गया यदि 20 रुपये की छूट दी जाती है। छूट जब दुकानदार देगा हमेशा जो है एमपी पर देता है, थोड़ा चालाक होता है दुकानदार छूट जब देता है एमपी पर ही देता है। दुकानदार क्या कर रहा है, 20 रुपये की छूट दे रहा है। ये आप लोगों का प्रतिशत में है। दुकानदार क्या कर रहा है दोस्तों, 20 रुपये की छूट दे रहा है। एमपी पर छूट किस पर देगा, एमपी पर देगा ना। ये दुकानदार 20 रुपये की छूट दे रहा है। छूट देने के बाद 220 रुपये में बेच रहा है। 20 रुपये की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, 220 रुपये की छूट देने के बाद 220 रुपये में बेच रहा है। थोड़ा ध्यान से। अब देखो 120% आप लोग निकाल लीजिएगा आसानी से। ये माइनस के रूप में बराबर के इधर जाएगा। ये 20 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस के रूप में, बराबर के इधर आएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा ना। हाँ, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 120% बराबर कितने का हो जाएगा, 220 में 20 जुड़ जाएगा तो 240 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में पूछ लिया गया है क्या दोस्तों, उसका लाभ क्या होगा। सबसे पहले आप लोग तो पहले क्रय मूल्य निकालिएगा। क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, यहाँ पर 100% दिए भी गया है। क्रय मूल्य आप लोग निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य आप लोगों का हो कितना जाएगा, 120 यहाँ पर दूना है, सेम उसी तरीके से 100 भी यहाँ पर दूना चला जाएगा। क्रय मूल्य आप लोगों का आ गया 200 रुपये। अब देखो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। देखो 200 रुपये में खरीद लिया रहा है और 200 रुपये में इसमें देखो 200 रुपये में खरीद रहा है। फिर उसके बाद प्रश्न में कहा गया है 220 रुपये में बेच दे रहा है। मतलब क्या, 200 रुपये में जब खरीद रहा है, 220 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर देखो तो उसे जो है कितने का, 20 का लाभ होगा। और 20 का यह जो लाभ होगा कहाँ पर लाभ होगा, 20 का लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है। 20 का बटा हो जाएगा 200। प्रतिशत बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं। देखो डबल जीरो को, अरे सॉरी कट गया, डबल जीरो को डबल जीरो से काट दो, 2 एकम 2, 2 दहम में आप लोगों का कितना आ गया, 10% आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा बढ़िया प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न में क्या देखे, वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये और विक्रय मूल्य 7,758, छूट प्रतिशत बताइए। तीसरी बार यह प्रश्न सेम, तीसरी बार कुछ नहीं है इसमें। देखो 11,800 रुपये अंकित किए गए, फिर उसके बाद बेच रहा है कितने में, 7,788 रुपये में बेच रहा है। छूट प्रतिशत पूछा गया। 11,800 में खरीद लिया है, 7,888 में जब बेच रहा है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,012 रुपये।
4012 रुपये जो है उसे छूट दे रहा है। और कहाँ से छूट दे रहा है? 11,800 में से छूट दे रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा करेंगे, 0000 से कट जाएगा आप लोगों का। 118 को जब 4012 में आप लोग भाग दे देंगे, सीधा आप लोगों का 34 बार में कट जाएगा। आप लोगों का कितना गया? 34%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल के लगभग मेंस वाले में भी यह प्रश्न पूछते हैं। इसमें दोस्तों मेंस में भी, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि 30% कम पर खरीदता और 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? थोड़ा होशियारी से देखेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ दिए गए हैं, एक तो क्रय मूल्य दिए गए, एक विक्रय मूल्य दिए गए। हम लोग लिख लेते हैं, ये आप लोगों का सीपी हो गया और ये आप लोगों का यहाँ पर एसपी हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि का मतलब क्या है दोस्तों? 10/100 हम लोग लिख देते हैं। फिर उसके बाद 10% हानि का मतलब 100 रुपये में खरीदे, 10 रुपये हानि पर जब बेच रहा है तो 100 रुपये में खरीदने पर 10 रुपये हानि पर जब बेचेगा तो कितना हो जाएगा? कितने रुपये में बेचेगा? 90 रुपये में। अब देखो सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। देखो इसका मतलब क्या हो गया? 10% हानि का मतलब 100 रुपये में खरीदा है, फिर उसके बाद बेच कितने में रहा है? 10% हानि का अभी पीछे बताएं, 90 रुपये में बेच रहा है। इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यदि 30% कम पर खरीदता, कहा है दुकानदार ने यदि वह 30% कम में खरीदता। जब 100 रुपये में खरीद रहा है, 30% वह दुकानदार कह रहा है 30% कम में खरीदता। 100 रुपये में खरीदे थे, मान लो 100% में, 30% कम में खरीदते 70/100, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? 70। 30% जब कम में खरीदेगा तो वह 70, यहाँ पर लिख देते हैं 30% कम में। 30% कम में खरीदेगा तो 70 रुपये हो गया ना। अब देखो अब आगे चलते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है? और 26 रुपये कम में बेचता। मान लो पहले वह 90, ये देखो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का वैल्यूएं प्रतिशत में दी गई हैं। अब कहा गया और 26 रुपये कम में बेचता। देखो यहाँ पर -26 रुपये यदि वह कम में बेचता ना, 26 रुपये कम में बेचता तो उसे लाभ होता। हमने आपको बताया लाभ और हानि किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 70 में 10% का लाभ होता, 70 गुणे में 110/100 हो जाएगा। 0000 से कट जाएगा, 11 सत्ते 77 हो गया। क्या होता है वहाँ पर? 77% आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10% का लाभ होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 77%। कितना आ गया? 77%। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो अब आगे देखते हैं। एक चीज़ देखिएगा आप लोग एक ऐसा जगह चुनिए जहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई, किसी का अंतर वंतर या कुछ भी कैसे सिस्टम करके दिए गए हैं। हम लोग ऐसा एक ही जगह पाते हैं, यहाँ से बढ़ रहा है कितना? यहाँ से जब बढ़ रहा है 26, यहाँ से यहाँ हो रहा है माइनस, मतलब 26 की कमी हो रही है ना। अब देखो जब यहाँ पर 26 की कमी हो रही है, अब देखो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं प्रतिशत में कितने की कमी हो रही है। प्रतिशत में आप लोगों का 99 में 77 घटा दोगे तो 13% की कमी हो रही है। क्या दोस्तों? 13%। हमारा जो है दोस्तों प्रतिशत में 13% की कमी हो रही है और उसमें जो है प्रश्न के हिसाब से 26 रुपये की कमी हो जा रही है। अब देखो 26 रुपये की प्रश्न के हिसाब से कमी हो जा रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों आप लोगों ने कितना लिया है? 100 रुपये लिया है। 100%, 13% की वैल्यू 26 है तो 100% की वैल्यू आप लोगों की कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखेंगे 2 गुना है तो 100 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15वां आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी ड्रेस का लागत मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 रुपये हो जाता है तो प्रतिशत की कमी हुई है। 800 रुपये से घटकर 720, चौथी बार प्रश्न पूछा गया है। 800 से घटकर 720 हो जाता है, प्रतिशत में कमी होगी, 80 की कमी होगी। और कहाँ से कमी होगी? 800 से कमी होगी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर देंगे। 00 को 00 से काट देते हैं, 8 एकम 8 दाम में कितनी की कमी होगी? 10% की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह आप लोगों का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो कैसे लगा। और यदि आप लोग एसएससी जीडी इसी प्रकार से टॉपिक वाइज सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना
कितनी बार प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। प्रश्न लगभग बार बार रिपीट किए जाते हैं। यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए प्रीवियस ईयर को मैथ का हल करके जाते हैं तो आप लोगों को मैथ में 20 में से 18 तो आप लोगों का फिक्स ही है। 18 प्रश्न आप लोगों का कभी नहीं गलत हो सकता है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।